वेलकम ऑल ऑफ यू। मैं हूं आनंद मिश्रा, हाउस ऑफ लीगल स्टडीज में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि हम लोगों ने सीबीआई, एपीपी और एपीओ का वीडियो बनाया था कट ऑफ के रिगार्डिंग। बहुत सारे स्टूडेंट्स के कमेंट्स आ रहे थे, मैसेजेस आ रहे थे कि सर कंपनी प्रोसिक्यूटर जो साथ में एग्जाम कंडक्ट कराया गया था, क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। ठीक है, जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में आता है, अगर आपने भी कंपनी प्रोसिक्यूटर का फॉर्म अप्लाई किया था तो रियलिटी चेक की तरफ बात करेंगे कि कितने स्टूडेंट्स अपीयर हुए, कितने स्टूडेंट्स ने बेसिकली फॉर्म भरा था। ये हर चीज आपको समझ आ जाएगी, क्योंकि बहुत सारे लोग सोच रहे हैं कि 200 से ऊपर ही कट ऑफ जाने वाली है या 180 से ऊपर कट ऑफ जाएगी क्या सर। ये सारी रियलिस्टिक चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे डिटेल में, टेंशन मत लीजिए। ठीक है, तो पहले बात करते हैं एग्जाम की। तो एग्जाम में आपका सिलेबस आपका इस तरह था। और अगर हम सिलेबस में बात करें क्वेश्चंस की, तो आपको पता है कि कॉन्स्टिट्यूशन का जो क्वेश्चंस थे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के, आपके इजी लेवल के थे, ऐसा बहुत टफ नहीं था। इसमें आप, मैं कह सकता हूँ कि अगर आप बात करें 17-18 क्वेश्चंस आप इजीली कर पाते। ठीक है, अगर आपने ठीक ठाक पढ़ा है और सिलेबस को कंप्लीट किया था, तो आपको ज्यादा दिक्कत हुई नहीं होगी। टोटल आपको पता है कि 24 बेसिकली यहाँ पे क्वेश्चंस पूछे गए थे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से, जिसमें आपका इजी हम बोल सकते हैं। ठीक है, अभी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, टेंशन मत लीजिए। कितने फॉर्म अप्लाई किए गए थे, ऑफिशियल डेटा आपको मिल जाएगा। भारतीय न्याय संहिता की बात करें तो टोटल आपके 9 क्वेश्चन थे, और इसको भी हम इजी की कैटेगरी में रख सकते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, बहुत ज्यादा मुश्किलें नहीं हुई क्योंकि सेक्शन बेस्ड क्वेश्चंस नहीं पूछे गए थे। लेकिन सबसे निराश किया भारतीय साक्ष्य अधिनियम, जहां पे हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 5-6 क्वेश्चंस कम से कम पूछे जाएंगे, लेकिन एक ही क्वेश्चन था, वो मैच द फॉलोइंग आपको यहाँ पे पूछा गया था। ठीक है, वो भी इजी की कैटेगरी में आएगा, याद रखिएगा, क्योंकि मैच द फॉलोइंग था, कुछ ज्यादा आपको टफ नहीं लगा होगा। बात करते हैं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता से, भी अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे गए। कॉन्स्टिट्यूशन के बाद अगर आप देखेंगे 17 क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिले थे, जो कि हम मॉडरेट लेवल पे यहाँ पे मान सकते हैं। ठीक है, फिर आपका आईटी एक्ट, इंपॉर्टेंट एक्ट, हमने पहली बार बोला था कि आईटी एक्ट से ठीक ठाक क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और टोटल 8 क्वेश्चंस आप लोगों के आईटी एक्ट थे, जिसको बहुत बच्चों ने हार्ड माना था और बहुत बच्चों ने मॉडरेट माना, जिसकी तैयारी थी और अच्छी खासी आईटी एक्ट बहुत सारा बहुत बार पढ़ा होगा, तो उनके लिए ठीक होगा। ठीक है, लेकिन जिन्होंने ज्यादा मेहनत नहीं की, ऑब्वियस बात है, उनके लिए आप मान के चलिए कि हार्ड होगा। ठीक है, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, इस एक्ट को भी हम बार बार कह रहे थे कि 5-6 क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम लोग, और 5 क्वेश्चंस यहाँ पे आए थे, जिसको हम मॉडरेट लेवल में कंसीडर करेंगे। ठीक है, कंपनीज एक्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिससे आपको पता था, एक्सपेक्टेड था कि क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे। और इससे इस बार 15 क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे गए कंपनीज एक्ट से, जो सबसे ज्यादा बेसिकली अगर आप परेशान किया था, तो आपका कंपनीज एक्ट ने आपको किया था। और पता है आपको कि अगर आप कॉर्पोरेट कंपनी प्रोसिक्यूटर का फॉर्म भर रहे हैं, तो अगर आपको बाकी बाद में भी बात करें, जब अपॉइंटमेंट हो जाएगी, तो भी आपको चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे कंपनीज एक्ट के रिगार्डिंग, या कॉम्पिटिशन एक्ट के रिगार्डिंग हम बात करें, तो कॉम्पिटिशन एक्ट से भी आपके 7 क्वेश्चन पूछे गए थे, जिनको हम हार्ड की कैटेगरी में रख सकते हैं। ठीक है, फिर आपका सीबीसी से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया था। हो सकता है मैं गलती कर रहा हूँ, एक आध होंगे क्वेश्चन, अगर आपको ऐसा लगता है देख लीजिएगा। मनी लॉन्ड्रिंग के रिगार्डिंग बात करें तो टोटल 5 क्वेश्चन, इसमें बच्चों को परेशानी हुई थी, याद रखिएगा। इसको भी हम हार्ड या मॉडरेट लेवल में कंसीडर कर सकते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, दिल्ली पुलिस स्टैब्लिशमेंट एक्ट से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया था। और इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट की बात करें तो उससे भी कोई क्वेश्चन आपका यहाँ पे पूछा नहीं गया था। ठीक है, लेकिन हम बात करते हैं इतने क्वेश्चंस के बाद, देखो यूपीएससी का पेपर है, ये मत सोचिएगा कि आप सारे क्वेश्चंस यहाँ पे अटेम्प्ट कर पाते, क्योंकि अच्छे खासे क्वेश्चंस की लेंथ भी अच्छी खासी थी, ये भी पता होगा आप लोगों को। और कोई भी ऐसा स्टूडेंट नहीं था जिसने 120 के 20 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए होंगे। ठीक है, आपका मान के चलिए कि 100 बहुत कम ही कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने 100 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं, या 105 अटेम्प्ट कर दिए हैं। लेकिन ऐसा कोई कैंडिडेट नहीं मिलेगा आपकी 100 बेसिकली जो क्वेश्चन 100 क्वेश्चन के बाद बेसिकली आप पहुंचे हो। तो हम बात करते हैं, तो जो रफ अगर आप देखेंगे ना, तो 80 से लेके 90 क्वेश्चंस जो थे, वो ज्यादातर मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट्स ने अटेम्प्ट किए हैं। तो अब सारा खेल बेसिकली एक्यूरेसी का है, जो मैं पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ, जो डेली एपीपी और आप लोगों का एपीओ का एग्जाम था साथ में। तो 80 से 90 क्वेश्चंस का अब यहाँ पे एक्यूरेसी मैटर करेगी, कि अगर 80% आपका अगर एक्यूरेसी है, तो आपके चांसेस है, क्योंकि देखो 1/3 नेगेटिव मार्किंग भी थी एग्जाम में, तो ये भी बहुत बड़ा मैटर करता है, याद रखिएगा। एक क्वेश्चन आपका 2.5 नंबर का था, लेकिन आपके नेगेटिव भी है, जो कि आपको 0.8 के आसपास मार्क्स कटेंगे। ये भी सब फैक्टर्स हैं जो देखना पड़ेगा। तो अगर 80% माने, तो आपका 65 टू 70 क्वेश्चन जो होते हैं ना, अगर 90 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, 70 अगर आपके सही है, तो आप देखिएगा कि जो आपका 180 70 के आसपास जो स्कोर होगा, वो बनना चाहिए। ठीक है, ये बेसिकली जो आइडल स्कोर है, वो आपका बनना चाहिए। लेकिन अब थोड़ा सा एक रियलिस्टिक चीजों की बात करते हैं।
रियलिस्टिक एस्पेक्ट की तरफ चलेंगे तो हम बात करते हैं, देख सकते हैं डेटा की कि जो कंपनी प्रोसिक्यूटर में टोटल 25 सीट थी, और हम बात करें असिस्टेंट लीगल एडवाइजर जो आपका इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट में पोस्ट थी, उसमें 3 पोस्ट थी। देख सकते हैं अगर आप असिस्टेंट लीगल एडवाइजर की पोस्ट जो है उसमें ज्यादा स्टूडेंट्स बेसिकली अप्लाई किया था उन्होंने, क्योंकि पहले फॉर्म आया था याद रखिएगा जो आपका एडवर्टीजमेंट 6 है 2025 का, तो उसमें आप देख सकते हैं जनरल कैंडिडेट 1625 थे इन्होंने अप्लाई किया था, ओबीसी कैंडिडेट में 617 कैंडिडेट्स ने, शेड्यूल कास्ट में 421 कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया था, शेड्यूल ट्राइब्स में आप बात करें तो 38 बच्चों ने अप्लाई किया था, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में अगर जाएंगे हम तो 63 स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया था। यही बात करें हम लोग कंपनी जो देखो एक चीज समझना, ठीक है, ऐसे ही आप पब्लिक प्रोसिक्यूटर में इससे ज्यादा आपको टर्म देखने मिलेगी, लेकिन अगर हम बात करें पब्लिक प्रोसिक्यूटर की जो सीबीआई वाला था उसे भी देख सकते हैं आप लोग, पिछली बार जितनी कैंडिडेट्स आपको देखने मिलेंगे उससे कम ही देखने मिलेंगे याद रखिएगा, ठीक है। ये डेटा आप देख सकते हैं जो कि आपका आरटीआई के थ्रू देखने को मिलेगा, लेकिन जो आपका कंपनी प्रोसिक्यूटर का है वहां पे आपको जो फॉर्म्स हैं वो ज्यादा भरे गए थे याद रखिएगा, इससे कंपैरिजन आप 4 टाइम्स अगर आप माने तो 4 टाइम्स आपको यहाँ पे कैंडिडेट्स यहाँ पे देखने को मिलेंगे। लेकिन जो अटेंडेंस की बात की जाए तो ऑलमोस्ट 50-55% के आसपास अटेंडेंस का कॉन्सेप्ट रहा है याद रखिएगा। तो पहले हम बात करते हैं असिस्टेंट लीगल एडवाइजर की, ठीक है, असिस्टेंट लीगल एडवाइजर की बात करते हैं। तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकती है, दोनों वैकेंसीज के रिगार्डिंग पूछा जा रहा था। एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो बात करें हम लोग, ठीक है, हम बात करेंगे पहले आपका ईडी में, ईडी में असिस्टेंट लीगल एडवाइजर जो आपकी पोस्ट थी उसकी, और साथ ही हम डिस्कस करेंगे बेसिकली पब्लिक जो आपका कंपनी प्रोसिक्यूटर की बात कर रहे हैं, कंपनी प्रोसिक्यूटर जो आपका था मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, सॉरी, ठीक है, कॉर्पोरेट अफेयर्स की बात करते हैं, कॉर्पोरेट अफेयर्स का कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे ना ध्यान से तो कट ऑफ की बात करें तो अनरिजर्व के लिए अगर आप जाएंगे तो देखिए इसमें सीट्स कम है, ये बहुत बड़ा फैक्टर है। तो आप मान के लिए कि 190 प्लस आपका यहाँ पे सेफ स्कोर होने वाला है, क्योंकि अच्छी खासी आपको यहाँ पे स्ट्रेंथ देखने को मिलेगी, ठीक है। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ये भी 180 के आसपास आया, 180 प्लस ही जाएगा। ओबीसी में जाएंगे तो 170 प्लस आपका यहाँ पे स्कोर मिलेगा, शेड्यूल कास्ट में 140 कम से कम, और शेड्यूल ट्राइब्स में अगर आप जाते हैं तो 120 प्लस अगर आप यहाँ पे स्कोर आते हैं तो ये आप सेफ है याद रखिएगा। हम बात करते हैं कंपनी प्रोसिक्यूटर की जब बात करेंगे तो यहाँ पे आपका 170 प्लस अगर आपका स्कोर है तो बहुत सेफ है याद रखिएगा आप लोग, ठीक है, ये मत सोचना 170 प्लस अगर आपका है तो सिक्योर रहिएगा। अगर हम बात करें ईडब्ल्यूएस में तो 130 प्लस अगर आपका स्कोर आया तो आप कंपनी प्रोसिक्यूटर में सेफ हैं। ओबीसी कैंडिडेट में 150 प्लस अगर आपका स्कोर आ रहा है तो आप अपने आप को सेफ मानिए। शेड्यूल कास्ट में 120 प्लस है तो आप सेफ मान सकते हैं। शेड्यूल ट्राइब्स में 100 प्लस अगर आपका स्कोर आ रहा है तो आप यहाँ पे अपने आप को सेफ मान सकते हैं, याद रखिएगा। ये कट ऑफ प्रिडिक्शन है। आप ये मत सोचना कि 10 बच्चों के या 5 बच्चों के या 4-5 बच्चों जो आप सुन रहे हैं या डिफरेंट यूट्यूब पे कमेंट्स देख रहे हैं कि सर उनके 200 प्लस आ रहे हैं, अभी आप ऑफिशियल आंसर की वेट कीजिए। ऑफिशियल आंसर की आने के बाद आपके देखिए चेंजेस होंगे, क्योंकि आप मैं कहता हूँ कि 4-5 क्वेश्चंस के आंसर भी अगर आपको जो आप अपने आप को सही मान रहे हैं वो अगर चेंज होते हैं या डिलीट होते हैं तो आपका 15 से 20 नंबर का फर्क पड़ जाएगा, चेंज आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है, जो कि अच्छा खासा अमाउंट याद रखिएगा मार्क्स के हिसाब से देखें। ये स्कोर है अगर आपका मान लीजिए असिस्टेंट लीगल एडवाइजर में ईडी में तो आप अपने आप को सेफ मानिए, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की बात करें तो वहां पे आपको कंपनी प्रोसिक्यूटर के लिए 170 प्लस अगर आपका स्कोर आ रहा है अनरिजर्व में तो आप अपने आप को सेफ मान सकते हैं, याद रखिएगा। कोई भी दिक्कत हो डाउट हो आप लोग मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हैं, व्हाट्सएप के थ्रू, टेलीग्राम के थ्रू आप लोग मुझसे जुड़ सकते हैं, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।